औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला का सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाना। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, अब तुम इन अशिया के नामों से आगाह करो। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन अशिया के नामों से आगाह किया तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान और जमीन की सब मुख्फी हकीकतों को जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और हमने हुक्म दिया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रिहाइश रखो और तुम दोनों इसमें जो चाहो जहाँ से चाहो खाओ, मगर इस दख्त के करीब ना जाना, वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। फिर शैतान ने इन्हें इस जगह से हिला दिया और इस राहत के मकाम से जहाँ वो थे अलग कर दिया, और बला आखिर हमने हुक्म दिया कि तुम नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब तुम्हारे लिए जमीन में ही मुअय्यना मुद्दत के जाए करार है और नफा उठाना मिकदार के दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से आजिज़ी और माफी के चंद कलमात सीख लिए। बस अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली, बेशक वही बहुत ही तौबा कबूल फरमाने वाला और बहुत मेहरबान है। हमने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हदायत पहुंचे तो जो भी मेरी हदायत की पैरवी करेगा, न इन पर कोई खौफ अतारी होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा दोनों जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो, सो जहाँ से तुम दोनों चाहो खाओ, और बस इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम दोनों हद से तजावुज करने वालों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों के दिल में वसवसा डाल दिया ताकि इनकी शर्मगाहें जो इनकी नजरों से पोशीदा थी इन पर जाहिर कर दे, और कहने लगा, ए आदम और हवा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से नहीं रोका, मगर सिर्फ इसलिए कि इसे खाने से तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे, यानी आशिक़े बशरी से पाक हो जाओगे, कि तुम दोनों इसमें हमेशा रहने वाले बन जाओगे, यानी इस मकाम के करीब ही कभी महरूम नहीं रहोगे। और इन दोनों से कसम खाकर कहा कि बेशक मैं तुम्हारे खैर ख्वाह हूँ। बस वो करीब के जरिए दोनों को दरख्त का फल खाने के लिए उतार लाया। सो जब दोनों ने दरख्त के फल को चख लिया तो दोनों की शर्मगाहें इनके लिए जाहिर हो गई और दोनों अपने बदन के ऊपर जन्नत के पत्ते छुपाने लगे। तो इनके रब ने इन्हें नदा फरमाकर कहा कि मैं तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से रोका था, और तुम ये ना फरमा थे कि बेशक शैतान तुम दोनों को खुला दुश्मन है। दोनों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की, और अगर तूने हमको ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अरशाद बारी हुआ, तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम में से बास के दुश्मन हैं, और तुम्हारे लिए जमीन में मुअय्यन मुद्दत तक जाए सुकूनत और मताए हयात मुकर्रर कर दिए गए हैं। गोया तुम्हें जमीन में क़याम व मुआश के दो बुनियादी हक देकर उतारा जा रहा है, इस पर निज़ाम जिंदगी का इस्तवार करना। अरशाद फरमाया, तुम इसी जमीन में जिंदगी गुजारोगे और इसी में मरोगे, और क़यामत के रोज इसी में से निकाले जाओगे। और वो वक्त याद करें जब हमने फरिश्तों से फरमाया, तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया था। फिर हमने फरमाया, ए आदम, बेशक ये शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, सो ये कहें कि तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, फिर तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे। बेशक तुम्हारे लिए इस जन्नत में ये राहत है कि तुम ना भूखे लगोगे और ना ही बहरी ना होगे, और ये कि तुम्हें ना यहाँ प्यास लगेगी और ना ही धूप सताएगी। बस शैतान ने इन्हें एक ख्याल दिलाया, ये वो कहने लगे, ए आदम, क्या मैं तुम्हें करीब लाही की जन्नत में दायमी जिंदगी बसर करने का दरख्त बता दूं, वो ऐसी मलकूती बादशाहत का राज भी जिसे ना जवाल आएगा और ना फना होगी। सो दोनों ने इस मकाम करीब लाही की जवाल जिंदगी के शौक में इस दरख्त से फल खा लिया। बस इन पर इनके मकाम हाय सत्तर जाहिर हो गए। वो दोनों अपने बदन पर जन्नत के दरख्तों के पत्ते चिपकाने लगे। वो आदम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म को समझने में फरखुशो खुशदाश हो गई। तो मामना तो मखसूस एक दरख्त की थी या इसकी पूरी नौ की थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फल इस मखसूस दरख्त का नहीं खाया था, बल्कि इसी नौ के दूसरे दरख्त से खाया था, ये समझकर के शायद मामनियत एक दरख्त की थी, सो वो दरख्त में दायमी जिंदगी की मुराद ना पा सके। फिर इसके रब ने इन्हें अपनी कुर्बत और नबूवत के लिए चुन लिया और इन पर अफू और रहमत की खास वजह फरमाई और मंजिल मकसूद की राह दिखा दी। अरशाद हुआ, तुम यहाँ सब उतर जाओ, तुम में से बास के दुश्मन होंगे। फिर जब मेरी जानिब से तुम्हारे पास कोई हदायत वही आ जाए, सो जो शख्स मेरी हदायत की पैरवी करेगा तो वो ना दुनिया के गुमराह होगा और ना ही आखिरत में बदनसीब होगा।